अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे पास मेरा टॉपिक है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम लॉन्ग है। जो हम कल पढ़ा ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, वो भी बहुत अहम लॉन्ग था और ये दूसरा अहम तरीन लॉन्ग है। दोनों में से अक्सर बात एक आ जाता है। ये तीसरा लॉन्ग हम पढ़ चुके हैं। वैसे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वो भी इसी दर्जे का अहम लॉन्ग है, लेकिन ये भी बार बार आने वाले दोनों लॉन्ग हैं। इसमें हमारे पास में ये है, उसमें हमने ये किया था कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पे हमने सोर्स जो है वो अप्लाई किया था। इस केस में हमने जो सोर्स अप्लाई किया है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है। जो इसकी कंस्ट्रक्शन में फर्क है वो एक ही फर्क है और वही बुनियादी फर्क है कंस्ट्रक्शन में कि उसमें हमने V पॉजिटिव को ग्राउंड किया था और V नेगेटिव पे ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दी थी और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया था। इस केस में हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल को जो है वो ग्राउंड कर दिया है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या कर दिया है, हमने सप्लाई दे दी है, सोर्स सप्लाई कर दिया है। अब तरीका कार इसका वही है कि मेरे पास ये ग्राउंड कर दिया, R1 रेजिस्टेंस है, उसमें जो करंट फ्लो होने वाला I1 है। अब वही मामला है, कल मैंने डिटेल से एक बात समझाई जो बुक में मौजूद नहीं था लेकिन मैंने उसको डिस्कस किया। वो ये था वर्चुअल ग्राउंड का कांसेप्ट कि जो आप पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई करते हो वही वोल्टेज किस पे अपीयर होता है, आपके नेगेटिव टर्मिनल पे, यानी कि जो आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे सोर्स अप्लाई करते हो वही अप्लाई होता है आपके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। जो नॉन इन्वर्टिंग में किया जाता है सेम वोल्टेज इन्वर्टिंग में चला जाता है। अब V पॉजिटिव पे मैंने Vn दिया था तो मेरा V नेगेटिव भी किसके ऊपर हो गया, Vn के हो गया। ये बुनियादी चीज आपको समझनी चाहिए। कल हमने V पॉजिटिव को ग्राउंड किया था, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया था, तो हमारा V नेगेटिव डेफिनेटली वर्चुअली ग्राउंड हो गया था, वो 0 वोल्ट पे चला गया था। तो इसी तरह आज हमने Vn अप्लाई किया है तो वो Vn पे चला गया। आगे R2 रेजिस्टेंस है जिसको फीडबैक रेजिस्टेंस का मैं नाम दे चुका, समझा चुका। उसमें से फ्लो होने वाला करंट जो है वो I2 है और उसके बाद हमारे पास आउटपुट है। इस केस में हमारे पास 3 वोल्टेज है, एक मेरे पास बेटा 0 वोल्ट है। इस 0 वोल्ट और आगे मेरे पास Vn के V नेगेटिव वोल्टेज है और आगे हमारे पास V आउट वोल्टेज है जो मेरे पास इस टर्मिनल पे है। 0 वोल्ट और Vin कह लो या V नेगेटिव कह लो, इसके दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है, R1 है जो आपको नजर आ रही 0 और Vin यानी कि V नेगेटिव पे। आगे बेटा मेरे पास ये है, इसको बेहतर है कि हम V नेगेटिव कह लें लेकिन ये है Vin के इक्वल, आप V नेगेटिव भी कह सकते हैं, Vn भी कह सकते हैं। V नेगेटिव और V आउट के बीच जो रेजिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है, R2। अब R1 में से जो फ्लो होने वाला करंट है वो क्या है, I1, और R2 में से जो फ्लो होने वाला करंट है वो क्या है, I2 है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे पास 0 वोल्ट हो गया, फिर मेरे पास रेजिस्टेंस R1 हो गई, V नेगेटिव हो गया, V नेगेटिव हो गया, रेजिस्टेंस R2 और मेरे पास क्या है, V आउट है। R1 में फ्लो होने वाला करंट I1 और R2 में फ्लो होने वाला करंट क्या है, I2। अब मैं I की इक्वेशन देखूं तो I की इक्वेशन मेरे पास होती है पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास क्या लेगा, मैं I1 के लिए, I1 मेरा ये करंट है, 2 वोल्टेज का बेटा मैंने डिफरेंस लेना है तो मेरे पास ये 0 वोल्ट आ गया और ये क्या आ गया, V नेगेटिव। तो मैंने यही लिख दिया 0 माइनस V नेगेटिव बटा इसकी रेजिस्टेंस में क्या है, R1 है। 0 माइनस V नेगेटिव क्या आ जाएगा, ओवर में R1। तो V नेगेटिव के अलावा Vin लिख सकते हैं तो 0 माइनस Vn बटा क्या आ गया, R1 आ गया। अब फाइनल क्वेश्चन मेरे पास बनी I1 इक्वल टू माइनस Vn ओवर क्या आ गया, R2 आ गया, R1 आ गया। अब आपने ऐसा किया कि फर्दर और ऐसा किया कि I2 की इक्वेशन लिखना चाहिए। तो I2 की इक्वेशन क्या होगी, V नेगेटिव माइनस V आउट ओवर R2। टेंशन डिफरेंस लिखना था, टेंशन डिफरेंस मेरे पास 2 ही चीजों का इस केस में मुमकिन था, एक V नेगेटिव का और माइनस V आउट ओवर क्या था, R2। तो आपने यही किया, V नेगेटिव माइनस V आउट ओवर क्या आ गया, R2। V नेगेटिव की जगह आप लिख सकते हैं Vin और माइनस V आउट ओवर R2, जिसको आपने इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दिया, 2 का। अप्लाई किरचॉफ्स रूल
the sum of all the currents meeting at a point is zero, या दूसरी स्टेटमेंट इसकी आप काफी डिस्कस कर चुके हैं हम कि the sum of all the current moving toward the point is equal to sum of all the currents moving away from the point। ये I1 जो है इस पॉइंट की तरफ आ रहा है और जो I2 है वो इससे क्या जा रहा है, अवे जा रहा है। तो मैंने I1 को किसके इक्वल कर दिया, I2 के, क्योंकि ये टूवर्ड आने वाला करंट था वो अवे जाने वाला था, दोनों इक्वलाइज कर दिए। इक्वेशन 1 और 2 से इनकी वैल्यू पुट की, I1 की जगह Vin ओवर R1 और I2 की जगह मैंने Vn माइनस Vout ओवर R2, तो ये वैल्यू लिख दी। जब ये वैल्यू लिख दी तो मेरे पास ये किया कि Vn का बटा अलग कर दिया, Vout का बटा अलग कर दिया। फर्दर वो ये किया कि Vout अगर माइनस हो रहा था इधर प्लस हो गया, ये इधर माइनस हो रहा था इधर जा क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब आपके पास ऐसा किया कि इस दोनों में से Vn कॉमन था, वो कॉमन ले लिया, तो उसके बाद R2 इधर डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई कर दिया और Vn उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आप क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब R2 को अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स अंदर अप्लाई कर दिया, R2 बटा R2 प्लस R2 ओवर R1, R2 से R2 क्या हो गया, कैंसिल, तो आ गया 1 प्लस R2 ओवर R1। इसमें अगर आप गौर करें तो कोई माइनस की साइन नहीं है, इसी वजह से इसको नॉन कन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर एज अ नॉन कन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहा जाता है। ऑपरेशन एम्पलीफायर एज अ नॉन कन्वर्टिंग एम्पलीफायर इसी वजह से कहा जाता है कि इसमें जो हमारे पास साइन है वो पॉजिटिव ही रहती है और इसका जो गेन है वो भी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R2 और R1 पे डिपेंड करता है। आज मेरा जुमा है तो इस हवाले से आज बात ये है कि इलामा इकबाल के एक शेर से इस्तेफादा हासिल कर लेते हैं। इलामा साहब आज की जो तहजीब है, जो मगरबी तहजीब है, इसका और जो हमारे पास मशरकी तहजीब है, जो हमारे इस्लाम की असल तहजीब है, उसका कंपैरिजन करते हुए बात करते हैं कि इस बहस का फैसला मैं कुछ कर नहीं सकता, इस बहस का फैसला मैं कुछ कर नहीं सकता, वो खूब समझता हूँ ये जहर है वो कल। इकबाल कहता है कि मैं इस बात का फैसला तो नहीं कर सकता क्योंकि आज की तहजीब के जो लोग फॉलोअर हैं वो बड़े इस मामले में जो गर्म जोश नजर आते हैं, लेकिन ये खूब समझता हूँ कि जो आज की नई तहजीब है, मगरबी तहजीब है, वो जहर है और जो हमारी तहजीब असल मशरकी तहजीब है और इस्लाम की तहजीब है वो गुलकंद है, वो मीठा ही मीठा है, मिठास ही मिठास है, चाशनी चाशनी है। आगे ये कहता है क्या फायदा कि कुछ कह के बनूं और भी मयूब, क्या फायदा कि कुछ कह के बनूं और भी मयूब, पहले भी खफा मुझसे तहजीब के फर्जंद। कहता है कि मुझे क्या फायदा कि मैं कुछ और भी ऐबदार उनकी नजरों में बनूं और वो मुझे बुरा समझे, क्योंकि पहले भी जो तहजीब के फर्जंद है वो मुझसे खफा और गुस्से और नारा नजर आते हैं। आगे ये कहता है कि क्या चीज है ऐशो कीमत में ज्यादा, क्या चीज है ऐशो कीमत में ज्यादा, आजादी नस्वा या ज़ुमरुद का पुलुबंद। कहता है कि ये बात तो मैं बता सकता हूँ ऐशो कीमत में, जीनतो आराइश में और जीनतो कीमत में कौन सी चीज ज्यादा वेटेज की वाले का, कौन सी चीज ज्यादा कीमती है, ये मैं जानता हूँ। आजादी नस्वा या ज़ुमरुद का पुलुबंद, औरत की आजादी ज्यादा अहम है या कि ज़ुमरुद का पुलुबंद, जो आज भी हमारी माएँ जो है जब वो किसी फौतगी या किसी जगह पे जाएं तो बड़ी सफेद चादर ले लेती हैं, उस बड़ी सफेद चादर को ज़ुमरुद का कुलूबंद कहा जाता है। ज़ुमरुद कहते हैं सफेद रंग के पत्थर को, कुलूबंद कहते हैं बड़ी चादर को। तो सफेद रंग की जो बड़ी चादर ओढ़ लेती औरतें, इकबाल कहता है कि मैं ये बात खूब जानता हूँ कि आजादी नस्वा अहम है, ये वो जो ज़ुमरुद का बड़ा कुलूबंद था वो ज्यादा अहमियत का हामिल है। आगे ये कहता है कि जज्बा फितरत हा नदारत बुलंद, कहता है कि औरत आपने बड़े बड़े सिपा सलार, बड़े बड़े लोग जन्म दिए हैं और बड़े बड़े शाह सवार पैदा किए हैं दुनिया में, बड़ा बड़ा मकाम अल्लाह ताला दिया है और फितरत ने तुझसे बड़े बड़े मकाम काम लिए हैं। आप ऐसे हैं जिनमें कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, मूसा बिन नुसैर और आपके पास गैर मुल्की लोग जो हैं वो पैदा करके दिए हैं। और उसकी वजह क्या है, आगे इकबाल कहता है चश्मे होश, चश्मे होश आज चश्मे होश उसवाए ज़हराए पबंद। इकबाल कहता है कि जब भी
मुसलमान की बेटी होश की आंख खोले तो उसके लिए जरूरी है कि उसकी जो आंख है वो किसी और तहजीब की तरफ किसी और जगह नहीं उठनी चाहिए। उसकी जो आंख है वो एक ही तरफ उठनी चाहिए और वो किसका उसवा हसना है? हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का उसवा हसना है। कौम की बेटी की जब चश्मे होश आज उसवा ज़हरा है पाबंद, उसकी जो आंख होश की जब वो खोले तो वो उसकी आंख जो है वो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला के उसवा हसना की क्या हो? पाबंद हो। इकबाल कहता है कि हज़रत फातिमा ज़हरा तो वो है जिनके आंचल को ना देखा हो महरुमार ने। हज़रत फातिमा ज़हरा तो वो है जिनके आंचल को और किसी चीज ने तो क्या रखना था, रात की अंधेरी में भी चांद और सितारों ने भी उनके आंचल को नहीं देख सके। वो इस दर्जा है आतम पे हयात में पैकर थी कि उनका चांद सितारों ने भी आंचल नहीं देखा। इसी के तनाजुर में जो आखिरी चीज है वो मैंने लिखी है, इकबाल का शेर लिखा है, दा शाम बाबरों आवर सहर रा ये कुरान बाज खां अहले नजर रा तू मारनी के सूजे करा तू दगलगो के तकदीरे उमर रा। इकबाल कहता है कि तू कुरान मजीद की तिलावत से अहले नजर को मुतासिर करके हमारी शाम से सुबह पैदा कर सकती है, तू सहर पैदा कर सकती है। तू वो है जिसके सोज़े करात ने किरात के अंदर जो सोच था उसने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की तकदीर बदल दी थी, लेकिन वो तकदीर तेरे सोज़े करात ने कुरान की किरत करने से बदली थी। तू वो है कि जो आज भी सोज़े करात करके जैसे हज़रत उमर की तकदीर बदली थी पूरी कौम की तकदीर बदलने की सलाहियत रखती है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होके मैं 7 बार 1000 बार और बार बार और कई बार गुलाम नबी चौहान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि कई बार मेरी इस मौजू के हवाले से जो शिकायत है वो पहुंची है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बच्चों की अखलाकी, इल्मी, फहमी और अदराकी जो तरबियत है वो करता हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाने तो बहुत देर की बात है, उन्होंने मुझे आज तक सर्विस करना तो बहुत वहीद की बात है, ऑफिस में बुलाना तो बहुत वहीद की बात है, आज तक मुझसे पूछा तक नहीं है। ये उनका मेरे साथ मोहब्बत, मुअद्दत और उनकी अजीमन मरतबत शख्सियत होने का सबूत है कि उन्होंने हमेशा बच्चों की तरबियत पे ध्यान दिया है। ये वाहिद अदारा है जिसमें मैंने खुल के बात इस मौजू पे की है हमेशा, लेकिन उन्होंने मुझे इसमें हमेशा तकवीयत दी है, स्ट्रेंथन किया है। ये उनकी शख्सियत का एक अजीम पहलू है जिसकी वजह से ये मैं काम करता हूँ। कई बार मुझे कहा गया उनको, लेकिन उन्होंने मुझे सरनश करना तो वही की बात है, आज तक पूछा भी तक नहीं है। और यही उनका फहम है और यही उनका अदराक है और यही उनकी अजीम मरतबत शख्सियत है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको इस दर्जा अतम और इस दर्जा गैयत के साथ नवाजा है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।